जय माता दी। ओम साई कालका सभी को जय माता दी। गुरु माँ, मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी बच्चे ठीक होंगे, जगदम्बे सभी को ठीक रखे। तो भाई हाजिर हैं जानकारी के साथ नवरात्रों की। तो कई बच्चे लाइव में भी पूछते हैं, वैसे भी सवाल पूछते हैं कि माँ हम हर बार व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, माँ के को मनाने का हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन मतलब कभी वो अनुभव नहीं होते जो हमें होने चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि माँ खुश हो और आपको पता चले कि माँ आपके घर पे आई है, वो आपको अनुभव कराए, आपको बताए कि मैं हूँ। ऐसा क्या करें? तो भाई सबसे पहली बात होती है कि नवरात्रों के आते हैं, नवरात्रि की खुशी में हम ये क्या करते हैं कि माँ दुर्गा को मनाने के प्रयास में लग जाती हैं कि माँ दुर्गा को कैसे मनाया जाए, कैसे पाया जाए, कैसे माँ के चरणों तक पहुँचा जाए। तो उस प्रक्रिया में हम क्या भूल जाते हैं, क्या मेन पॉइंट है जिसको हम छोड़ देते हैं? हम उस प्रक्रिया में, उस खुशी में, माँ दुर्गा को मनाने के उत्साह में अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि नवरात्र में अगर आपको माँ दुर्गा को मनाना है, माँ काली को मनाना है, भगवती के किसी भी स्वरूप को मनाना है या अपने इष्ट को मनाना है, किसी भी देवी देवता को मनाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी कुल देवी को मनाना होगा। क्योंकि माँ दुर्गा भी उसी घर में प्रवेश करती है जिस घर की कुल देवी खुश होती है। तो पहला पॉइंट यही है कि अपने घर की कुल देवी को मना कर रखिए। नवरात्रि के जो व्रत होते हैं उनमें गुस्सा मत करिए, खुश रहिए, मन से छल कपटे द्वेष को निकाल दीजिए, किसी पर गुस्सा ना हो। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं कई बार उन पर चिल्ला देते हैं, मतलब कर देते हैं कई बार काम बच्चे। तो अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए, अपने घर के बड़ों का मान सम्मान करिए। जितना आप अपने घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे उतनी माँ दुर्गा आप पर खुश होगी। किसी का निरादर मत कीजिए। घर में कोई मेहमान आता है तो पूरी आत्मा के साथ उनसे मिलिए। क्योंकि क्या होता है कि दिखावे के लिए तो कर देते हैं, भैया आ गए चलो चाय पानी कर दिया, लेकिन मन में कईयों के मन में ये आ जाता है ये और तो मन से इन चीज़ों को निकालिए, आत्मा से अतिथि का आदर भाव कीजिए। क्योंकि अगर नवरात्रे में किसी के घर अतिथि आते हैं तो ये संकेत होते हैं महामाई के खुश होने के। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना होता है नवरात्रि के दौरान, क्योंकि ये तामसिक में आते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कंपलसरी होता है, क्योंकि दुर्गा भागवत भी बोल रहे थे बच्चे करें या नहीं करें। नहीं, देखो करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, भागवत भी कर सकते हैं, हम गीता का पाठ भी कर सकते हैं, हम और सारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का एक अपना अलग ही महत्व होता है नवरात्रि में। तो दुर्गा कवच के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ का जरूर अध्ययन कीजिए। नवरात्रि रात्रि के समय माँ को मनाने की कोशिश जरूर कीजिए। मंत्र जाप अगर कोई करना चाहता, सिद्धि साधनाएं अगर कोई करना चाहता तो बहुत अच्छी बात है, वो करिए। अगर किसी को मंत्र जाप नहीं कर सकता, कोई मतलब नहीं करना आता है, नहीं समझ है इन चीज़ों की, तो भजन गाकर भी माँ को मनाया जा सकता है। आजकल की पीढ़ी में क्या देखने को आता है कि बिंदी को छोड़ ही दिया है। तो आपने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं उनके माथे पर, चलो जो जेंट्स हैं जो भक्त होते हैं उनके माथे पर तिलक होता है, तो वो माँ को मनाने का एक तरीका होता है। तो महिलाएं जो हैं माँ को श्रृंगार के द्वारा भी मना सकती हैं, क्योंकि माँ को सजना धजना, सज सवर के रहना बहुत पसंद होता है। तो महामाई को मनाने के लिए नवरात्रि में जो महिलाएं हैं वो सज धज कर रहें। इत्र का प्रयोग अपने मंदिर में ज़रूर करें। माँ को खुशबूदार चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। मंदिर को साफ सुथरा रखें और किसी के भी साथ गुस्से में बात ना करें। सबसे प्यार से सद्भावना से रहें, सबका मान सम्मान करें। छल कपट और द्वेष को अपने मन से निकाल कर व्रत करें, तो आपके व्रत उस भगवती तक जरूर लगेंगे। और झूठ का इन व्रतों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी जबान को सच्चा रखें, अपने मन को सच्चा रखें, अपने व्यक्तित्व को सच्चा रखें, तो महामाई भगवती आपको दर्शन जरूर देंगी, अनुभव जरूर देंगी, अपनी कृपा
ज़रूर बनाएंगी। जय माता दी।